तो अभी तक की क्लास में अपन ने डीएनए का इंट्रोडक्शन, बेसिक स्ट्रक्चर्स, टाइप्स और जो इसको कंपोनेंट्स होते हैं सारी चीजों को अपन ने जान लिया है। आज की जो क्लास रहेगी अपनी रहेगी डीएनए रेप्लिकेशन की। तो चलिए समझते हैं डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है। डीएनए टू डीएनए, डीएनए से डीएनए बनने की जो प्रोसेस होती है उसी को कहते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। मतलब कि द फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल कॉपीज ऑफ डीएनए मींस डीएनए की मल्टीपल कॉपी जो बनने की जो प्रोसेस होती है इसी को कहते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। और जो डीएनए रेप्लिकेशन जो डीएनए की जो कॉपीज बनती हैं इसके लिए एक एंजाइम वर्क करता है जिसे कहते हैं डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। डीएनए डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, यही एंजाइम जो रहता है डीएनए की मल्टीपल कॉपीज को बनाता जाता है। ठीक है, अब जो डीएनए की जो रेप्लिकेशन की जो प्रोसेस होती है, मतलब इसको किसने डिस्कवर किया था, किसने इसके बारे में बताया था, जो साइंटिस्ट वाटसन एंड क्रिक, इन्होंने जो डीएनए रेप्लिकेशन की जो स्कीम है इसके बारे में बताया था। तो स्कीम ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, तो टू स्ट्रैंड ऑफ डीएनए की सेपरेट एंड एक्ट एज अ टेम्पलेट या पेरेंटलेट स्ट्रैंड। मींस कि जब डीएनए सेपरेट होता है तो उसमें जो टू स्टैंड सेपरेट होती हैं तो ये दोनों स्टैंड ये क्या रहती हैं, पेरेंटलेट स्टैंड की तरह कार्य करती हैं, या फिर पेरेंटलेट या फिर टेम्पलेट भी इन्हें बोला जाता है। फर्स्ट तो इन्होंने ये बताया और सेकंड इन्होंने बताया टू न्यू डॉटर स्टैंड आर फॉर्म के दो स्टैंड अलग अलग हुए जो कि टेम्पलेट या पेरेंटलेट स्टैंड की तरह कार्य करते हैं, और टू न्यू डॉटर स्टैंड आर फॉर्म, और दो न्यू डॉटर स्टैंड का फॉर्मेशन करते हैं। चलो इसको समझ लो थोड़ा आप फॉर एग्जांपल के लिए। अब जैसे ये डीएनए का जो स्ट्रक्चर है, दो स्टैंड है, ये अभी ये कोइल्स है, जब इनका रेप्लिकेशन होता है दोनों स्टैंड अलग अलग हो जाते हैं, दोनों स्टैंड अलग अलग हुए। और अब जो डॉटर स्टैंड जो रहेगा, जैसे कि आप ये डीएनए के दोनों स्टैंड है 5 प्राइम 3 प्राइम 3 प्राइम। अब यहाँ पे जो न्यू डॉटर का जो डॉटर स्टैंड का जो फॉर्मेशन होगा, जैसे कि ये यहाँ पे इससे आके ये बाइंड हुए और ये यहाँ से अलग अलग हो जाते हैं। मीन्स दो जो रहेगा इसमें ये पुराने पेरेंटलेट स्टैंड एक और एक, दो पेरेंटल स्टैंड हो गए, और ये न्यू जो है ये आ गए इसके डॉटर स्टैंड। मतलब कि डीएनए की जब रेप्लिकेशन प्रोसेस जब कंप्लीट हो जाती है तो दो इसमें रह जाते हैं पेरेंटलेट स्टैंड और दो न्यू डॉटर स्टैंड का फॉर्मेशन होता है। यही वाटसन एंड क्रिक ने बताया था, इसकी जो स्कीम थी डीएनए रेप्लिकेशन की। अब डीएनए रेप्लिकेशन की जो स्कीम होती है इसको अल्सो नोन एज, एक सेकंड, अब सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन क्या होता है। कंजर्वेटिव से मतलब आप समझ रहे होंगे रूढ़िवादी। अब जैसे कि तो सोसाइटी में आपने देखा होगा कुछ लोग जो रहते हैं जो कि पुरानी सोच के रहते हैं, और आज की जनरेशन जो है जो नई सोच रहती है, तो इसलिए इसको इसी बेस पे आप इसको समझ सकते हो कि इसमें जो जैसे दो ये डीएनए का जो फॉर्मेशन हुआ इसमें दो स्ट्रैंड जो पेरेंटलेट स्टैंड के रहे और जो दो न्यू डॉटर स्टैंड बन गए, मतलब कि कुछ पुरानी रही और कुछ नए रहे। इसी को अपन सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो अब समझते हैं अपन डीएनए का जो रेप्लिकेशन होता है वो कैसे होता है, कौन सा एंजाइम कहाँ वर्क करता है, तो ये डीएनए है, डीएनए के दोनों स्टैंड अलग हुए जब रेप्लिकेशन होता है तो डीएनए के जो स्टैंड रहते हैं अलग अलग हो जाते हैं। पहले ये कोइल्स रहते हैं हेलिक्स फॉर्म में, अब ये स्टैंड है दोनों अलग अलग हुए। अलग अलग होने के बाद में आप यहाँ से देख रहे हो डीएनए के दोनों स्टैंड एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। मीन्स अब यहाँ पे एक एंजाइम वर्क करता है डीएनए हेलिकेस एंजाइम। डीएनए हेलिकेस एंजाइम क्या करता है, जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, जैसे कि ये आपने पिछली क्लास में जाना था कि जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं एडेनिन थाइमिन, जो कि टू हाइड्रोजन बॉन्ड से पेयर रहते हैं, और ग्वानिन साइटोसिन 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से पेयर रहते हैं। तो ये पिछली क्लास में भी जाना था। अब जो डीएनए हेलिकेस एंजाइम क्या करता है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है जिसके कारण ये आपस में जुड़े हुए हैं, ये बॉन्ड को जब तोड़ देगा तो ये दोनों जो स्टैंड है दोनों स्टैंड अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, अब ये जो स्टैंड जब अलग तो हो गए, जैसे कि आप सपोज समझ लीजिए रस्सी को आप पकड़ के खींचोगे, तो रस्सी के दोनों सिरे को आपने पकड़ के खींचा तो दोनों स्टैंड अलग अलग हुए। अलग अलग होने के बाद में क्या रहता है, तो अब आपने उसको छोड़ दिया फ्री, तो वो स्टैंड वो रस्सी जो है वापस से उसी पोजीशन में आने की कोशिश करती है, मतलब पास आ जाती है। अब इसके लिए क्या रहता है, ये डीएनए के जो स्टैंड है
इस पे प्रोटीन्स आके चिपक जाते हैं, जिसे जिसे SSBP, इसका फुल फॉर्म होता है सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन क्या करेगा, ये स्टैंड है, स्टैंड से दोनों साइड मतलब ऐसे चिपक जाएगा, जिससे कि जो दोनों जो स्टैंड है द्वारा उसी पोजीशन में ना जाए। तो ये ठीक है। और इसके अब जैसे रस्सी को आपने खींचा, इधर से दो कॉर्नर पकड़ के रस्सी के खींचे, तो ऊपर का जो दूसरा छोर है, दूसरा हिस्सा है, तो उस हिस्से में ऐंठे बनने का या ज्यादा गाढ़ापन उसमें हो जाएगा, मतलब कि जो बल है और भी ज्यादा बल हो जाएगा। इसके लिए क्या रहेगा, ऊपर इस पे जो अपर पोर्शन है, इस पे एक एंजाइम काम करेगा, जिसको कहते हैं टोपो आइसोमेरेज। तो टोपो आइसोमेरेज एंजाइम क्या करता है, जो दोनों स्टैंड है जो कि मतलब नीचे से जब अलग अलग हुई है, खींचा तो इनमें बल ज्यादा भर गया, तो इसको कंट्रोल करने के लिए या रिकवर करता रहता है टोपो आइसोमेरेज एंजाइम। ठीक है। ये तो आपने अभी तक जान लिया कि ये डीएनए के जो स्टैंड होते हैं दोनों अलग अलग हो गए। डीएनए हेलिकेज ने हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ा, SSBP जो कि स्टैंड को द्वारा चिपकने से रोक रहे हैं, पास पास आने से। ठीक है। अब एक एंजाइम रहेगा जिसे कहते हैं RNA प्राइमेज एंजाइम। RNA प्राइमेज एंजाइम जो कि स्टैंड से आके चिपकता है और एक स्टैंड का फॉर्मेशन करता है, और फिर इसके बाद में मल्टीपल कॉपी से उसकी स्टैंड की बनती, मतलब कंटिन्यू बनती। ये स्टैंड हाइड्रोजन बॉन्ड टूटा और स्टैंड बना, हाइड्रोजन बॉन्ड टूटा और स्टैंड बना, ऐसे चलती ये प्रोसेस चलती रहती है। तो जो RNA प्राइमेज एंजाइम की एक क्वालिटी होती है, ये हमेशा 5' to 3' बाइंड करता है। मीन्स अपना रहेगा 5' और जिससे बाइंड होगा उसका 3' रहेगा। अब सपोज आप समझिए, ये एक स्टैंड है, इधर है ये 5' और ये है 3'। अब ये दोनों स्टैंड यहाँ से अलग हुए, या फिर अभी तक जैसे ये बाइंड है तो इससे जुड़ेगा, तो ये कैसे जुड़ेगा, इससे जुड़ेगा ये 5' to 3', मतलब कि खुद का जो है वो अपना होना चाहिए। इसकी यही क्वालिटी है कि अपना जोड़े वो 5' और इसका 3'। तो इधर पे है इसमें 5' और ये 3'। तो अब जैसे मान अब इधर से आप कंफ्यूजन क्रिएट, चलो छोड़ हटा देना। ठीक है। अब जो स्टैंड है, स्टैंड को एक RNA प्राइमेज एंजाइम आता है 5' to 3'। अब ये RNA प्राइमेज एंजाइम की एक क्वालिटी होती है कि ये जब भी बाइंड करेगा, ये अपना होना चाहिए 5' और जिससे बाइंड कर रहा है उसका 3' होना चाहिए। मीन्स इसका खुद का हो गया ये 5' और इसका हो गया 3'। ये इसकी क्वालिटी होती है कि 5' to 3' बाइंड करता है। ठीक है। अब ये कौन सा एंजाइम है अपना, RNA प्राइमेज। अब RNA प्राइमेज जब आया, इससे बाइंड करेगा, तो एडिनिन किससे बाइंड करता है, थायमिन से। किससे, ये डीएनए में होता है, लेकिन जो कौन सा एंजाइम है, RNA प्राइमेज। अब RNA प्राइमेज, RNA के पास कौन सा होता है, एडिनिन, थायमिन की जगह यूरेसिल, तो ये यूरेसिल से बाइंड करेगा। साइटोसिन ग्वानिन से करेगा। और ये रहा अपना, एक मिनट, जी किससे बाइंड करेगा, सी से। तो ये हुआ RNA प्राइमेज एंजाइम। अब इसने एक इसको प्राइमर दे दिया, मतलब इसने एक प्राइमर का फॉर्मेशन किया। अब जो प्राइमर क्या रहता है कि मतलब इसको एक इंडिकेटर मिल गया है स्टैंड को। अब डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम आएगा और मल्टीपल कॉपीज बनाता जाएगा, सेम ऐसा ही इसी तरह इस साइड भी ऐसा ही बनेगा। लेकिन इस साइड देखिए आप कि ये 3' ये 5', तो अब इधर पे जो स्टार्ट होगा, अभी इसकी जो स्टैंड बन रही थी कंटिन्यू ऊपर की ओर जा रही थी, और अब इसमें जो स्टार्ट करेगा तो इधर से करेगा, मतलब 5', क्योंकि इसका 5' है, तो ये क्या करता है, अपना 5' होना चाहिए, ना कि इसका। ठीक है। तो 5' to 3' इसमें बाइंड किया। जैसे ये क्या, थायमिन से क्या इसमें रहेगा, एडिनिन जोड़ने के लिए। और जो क्या है, ग्वानिन से रहेगा इसमें साइटोसिन, और सी से जी। तो इससे ये भी आप समझ गए होंगे कि जब इधर की जो स्टैंड है, स्टैंड यहाँ से ब्रेक डाउन हुई, तो अब इसमें तो एक ही बार प्राइमर बना था,
और फॉर्मेशन हुआ तो और कंटिन्यू इधर से स्टैंड खोला और बनता चला गया। लेकिन इस कंडीशन में क्या होता है, इसको बार बार प्राइमर बनाना पड़ता है, क्योंकि 5' to 3' इसकी जो क्वालिटी होती है, तो अब इसको जैसे तोड़ा जाए 5' या 3', इसको जब तोड़ा तो इधर का ये 3' और ये है इसका 5', मतलब इस पोर्शन पे 5' ही रहेगा, इसलिए हमेशा ये 5' to 3' ही इधर बाइंड होगा और ये टुकड़ों में बनेगी। इसी जो टुकड़े में बनने की जो प्रोसेस होती है, इसी को कहते हैं अपन लीडिंग स्ट्रैंड। और जो कंटिन्यू बनती जाती है, इसको बोलते हैं, ये जो फ्रेगमेंट में बन रही, टुकड़ों में बन रही है सेगमेंट में, इसको बोलते हैं लैगिंग स्ट्रैंड। और जो कंटिन्यू बनती जा रही, मतलब कि इधर से ये हाइड्रोजन बॉन्ड टूटे, डीएनए हेलिकेज ने इनको तोड़ा और ये कंटिन्यू बनती जा रही, इसको बोलते हैं लीडिंग स्ट्रैंड। लीडिंग स्ट्रैंड, ठीक है। और इसी को एक नाम और जाना जाता है, लैगिंग स्ट्रैंड को दूसरे नाम से जाना जाता है ओकाजाकी फ्रेगमेंट। ओकाजाकी स्पेलिंग क्या रहेगी? मीन्स ये जो प्रोसेस है ना, कि इसमें मल्टीपल टाइम प्राइमर का फॉर्मेशन हो रहा है और यही, या फिर टुकड़ों में जो स्टैंड बन रही है, मतलब कि बार बार इसमें प्राइमर बन रहा है, इसी प्रोसेस को बोलते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट या फिर लेगिंग स्टैंड। और जो कंटिन्यू बनती जाती है उसको बोलते हैं लीडिंग स्टैंड, जो कि एक ही बार इसमें प्राइमर का फॉर्मेशन होगा और कंटिन्यू पूरा ये स्टैंड खुलता जाएगा और बनता जाएगा, खुलता जाएगा और बनता जाएगा, यही प्रोसेस चलती है। अब अभी तक अपन ने स्टार्टिंग में जैसे अपन जाना था कि जो रेप्लिकेशन, जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है, इसके लिए एक एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है जिसे कहते हैं डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। अभी तक तो इसका काम नहीं आया। अब जो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है, अभी तक इसको ये मालूम नहीं था कि भाई जो स्टैंड बनाना है ये कैसे क्या बनाना है, मतलब कि इसके पास कोई इसका आइडिया नहीं था बनाने का। तो ये जो आरएनए प्राइमर ने क्या किया, इसको एक रास्ता बता दिया कि भाई आपको ऐसे ऐसे स्टैंड कंटिन्यू बनाना है। तो आरएनए प्राइमर ने आके इसको रास्ता दिखाया, और रास्ता दिखाया तो फिर जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम था उसने कंटिन्यू स्टैंड बनाना स्टार्ट कर दिया। अब जो स्टार्ट किया तो आप सोच रहे होंगे कि डीएनए बन रहा है, डीएनए में यूरेसिल कहां से आएगा, मतलब कि डीएनए में तो यूरेसिल प्रेजेंट नहीं रहता। हाँ, लेकिन जो आरएनए प्राइमेज है, आरएनए के पास तो यूरेसिल रहता है। तो आरएनए ने इसको एक इंडिकेशन दिया है, एक सिग्नल दिया है, रास्ता बताया है कि भाई आपको ऐसे ऐसे बनाना है। तो अब जो डीएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम आएगा, वो एंजाइम क्या करेगा, जो यूरेसिल है इसको रिप्लेस करता जाएगा और जो डीएनए की जो बॉन्डिंग पेयर से जो रहते हैं उसको यहाँ पे ऐड करता जाएगा, ठीक है। तो डीएनए पॉलीमरेज का एंजाइम जो है उसका वर्क आप समझ गए होंगे क्या काम रहता है, ठीक है। और जो बाइसेप होता, अब ये देखिए आप, जैसे कि ये बाइसेप इसका नजर आ रहा है, ये बाइसेप को बोला जाता है डीएनए फोर्क। राजा एक सेकंड होल्ड करना। तो डीएनए, ठीक है, अरे यार कहाँ से, अब जैसे ये दो न्यू डीएनए का फॉर्मेशन हो गया, अब जैसे ये यहाँ से अलग हो गया, अब इसको ये फिर से कोयल इसको खोलेगा, मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ेगा डीएनए हेलिकेज एंजाइम, और ये कंटिन्यू इधर बनती जाए, लेकिन ये टुकड़ों में ही बनती रहती है, और इसको होगा जाके फ्रेगमेंट, ठीक है। तो क्या रहता है, अब जैसे कि जो न्यू डीएनए का फॉर्मेशन हुआ है, डॉटर डीएनए कह सकते हो थोड़ा आप इसे, अब जो न्यू डॉटर डीएनए जो बने हैं, अब इनमें भी जो बॉन्डिंग रहती है, जो बेस पेयरिंग जो हाइड्रोजन बॉन्ड रहते हैं, इसके लिए एक एंजाइम काम करता है जैसे कहते हैं लाइगेज एंजाइम। ये लाइगेज एंजाइम क्या करता है, ये बेस पेयरिंग हुई है इनको स्ट्रांगली बाइंड कर देता है, ठीक है। कि एक बार शॉर्ट डिवीजन समझते हैं अपन। तो जैसे डीएनए है, डीएनए हेलिकल फॉर्म में होता है, मतलब कॉइल रहती हैं एक दूसरे में से कॉम्प्लेक्स। तो अब जो दोनों कॉइल से हैं अलग अलग हुई, दोनों स्टैंड अलग अलग हुए, अलग अलग होकर जैसे अब ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड डीएनए हेलिकेज एंजाइम ने आके काम किया अपना, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड का ब्रेक डाउन किया, जिससे कि दोनों जो स्टैंड थे दूर दूर हो गए एक दूसरे से, ठीक है। और ये स्टैंड द्वारा एक दूसरे के पास ना चिपके, इसके लिए इससे एसएसबीपी सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन आके चिपक जाता है, ताकि ये स्टैंड वापस एक दूसरे के पास ना आए, मतलब वही पोजीशन में ना आए। और ऊपर जब इस नीचे से इसको खींचा डीएनए को, तो इधर पे और एंट बनने का या जो बल है बहुत ज्यादा होने का चांस रहता है।
तो इसके लिए एक एंजाइम वर्क करता है जिसको कहते हैं टोपोआइसोमेरेज एंजाइम। टोपोआइसोमेरेज एंजाइम इसके जो बल है मतलब कि ऐंठन है उसको कम करता है, ठीक। और फिर इसके बाद आरएनए प्राइमेज जो है, आरएनए प्राइमेज क्या रहेगा, इससे आके बाइंड हो जाएगा, बाइंड होकर इसको डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम को एक सिग्नल देगा कि आपको ऐसे ऐसे ये स्टैंड बनाना है। तो ये इसने इससे यहाँ आकर बाइंड हुआ और एक प्राइमर का फॉर्मेशन किया और डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम को सिग्नल दे दिया, ठीक है। और जो इधर पे जो रहता है जो कंटिन्यू बनती जाएगी तो इसको बोलते हैं लीडिंग स्टैंड। और जो टुकड़ों में बनती है, यहाँ से ये कोइल्स ये स्टैंड को तोड़ा, ठीक है, तो ये बना, फिर इसको यहाँ से तोड़ेगा, मतलब बार बार इसमें प्राइमर का फॉर्मेशन होगा क्योंकि ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम बाइंड होती है। अब इसके 5 प्राइम तो इधर 3 प्राइम रहेगा इधर, इसलिए इधर से टूटी ये स्टैंड को अलग किया और ये इधर से ही बाइंड होगा। तो ये टुकड़ों में बनती रहती है, इसको बोलते हैं लेगिंग स्टैंड। लेगिंग स्टैंड को ओकाजाकी फ्रेगमेंट के नाम से भी जाना जाता है। और लिगेज एंजाइम क्या करता है, लिगेज एंजाइम जो न्यू डॉटर डीएनए जो बने हैं इनमें जो हाइड्रोजन बॉन्ड रहते हैं उनको और स्ट्रॉन्गली बाइंड करता है। और जो बाइसेप होता है जो डीएनए का, इसी को बोलते हैं डीएनए फोर्क, ठीक है। तो आज अपने डीएनए का लेक्चर, लास्ट लेक्चर था ये डीएनए का। नेक्स्ट क्लास में अपन समझेंगे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो कि टीबी कोज करता है। तो अपन पहले नंबर टीबी के बारे में ही समझते हैं नेक्स्ट क्लास, ठीक है।